हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मोहल्ला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। यह सभी प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, वहां से हमने सभी, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो या साइंस हो, इन सभी से मोस्ट 250 क्वेश्चन उठाए हुए हैं। यह सभी प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं साथियों। यहाँ से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, तो वीडियो में अब लास्ट तक जरूर बने रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, दूध को खट्टा करने में कौन सा अम्ल उपयोग होता है। तो दूध को खट्टा करने में कौन सा अम्ल उपयोग होता है साथियों? लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। इसीलिए जो है 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ठीक है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संविधान का संरक्षक किसको कहा जाता है साथियों? भारतीय सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है ना, भारत के सुप्रीम कोर्ट को जो है संविधान का संरक्षक या अभिभावक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 32 भारतीय नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल हमारा राइट है अनुच्छेद 32। ठीक है ना, मौलिक अधिकार है। इसमें यह बताया गया है कि अगर किसी देश के नागरिक का मौलिक जो है अधिकार छीना जाता है, उसका अधिकार छीना जाता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, तो इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसी आर्टिकल को जो है संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 32 वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया? ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, इसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 61 में बताया गया है। ठीक है, यह सब प्रश्न मल्टीपल टाइम परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं, इसलिए आप इनको रट लीजिएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल पता होगा आपको कि 5 वर्षों का होता है लोकसभा का टेन्योर, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अगर पूछे तो 6 वर्षों का होता है। ठीक है ना, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहला यूरोपीय व्यापारी कौन था? भारत में पहला यूरोपीय व्यापारी कौन था? तो ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली थे। ठीक है ना, वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाल का था, वो भारत में पहला यूरोपीय व्यापारी था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का उपयोग हुआ है? अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उसमें किस लिपि का उपयोग हुआ है? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मी लिपि का। ठीक है, किस लिपि का उपयोग हुआ है? ब्राह्मी लिपि का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दीन अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को शुरू किया था, उसको किस वर्ष शुरू किया था? तो ध्यान रखिएगा, अकबर ने जो है दीन इलाही की शुरुआत की थी सबसे पहले, तो यही ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसे किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1582 ईस्वी में इसकी शुरुआत अकबर ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ पानीपत जो है 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? कई बार पूछा गया है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है ना, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें जो है बाबर की जो है विजय होती है और बाबर जो है भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखता है। तो जो है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया? महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका में जो है अपना पहला आंदोलन शुरू किए थे, तो किस वर्ष शुरू किए थे? 1906 ईस्वी में। ठीक है ना, भारत में जो है 1915 में महात्मा गांधी आए थे दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को, लेकिन उनका पहला सत्याग्रह जो था साउथ अफ्रीका में ही था 1906 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ज्वार भाटा, समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है वह किसके कारण उत्पन्न होते हैं? वो सब तो ध्यान रखिएगा, चंद्रमा और सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? ठीक है, वायु में, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन है। ठीक है, टोटल 78% जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वो लाइट ईयर जो है किसकी यूनिट होती है, तो ध्यान रखिएगा दूरी की, ठीक है ना। प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने के काम आता है, खगोलीय दूरी मापने के स्पेशली काम आता है, तो ध्यान रखिएगा प्रकाश वर्ष दूरी मापने का मापक है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। स्कर्वी रोग किससे संबंधित होता है साथियों, तो दांतों से संबंधित होता है, अक्सर ये दांतों में होता है, दांतों में खून आना, ठीक है ना, दांतों में मसूड़े कमजोर होना, यह सब स्कर्वी रोग के जो है लक्षण होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस तत्व को हरित सोना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यूरेनियम को, ठीक है, यूरेनियम को जो है हरित सोना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है, मोहनजोदाड़ो, ठीक है ना। मोहनजोदाड़ो कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में वर्तमान में पड़ता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हमारे संविधान में जो है अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, और इसे किस भाग में रखा गया है, तो भाग 4 में रखा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भाग 4 में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, कौन सा शहर भारत का इलेक्ट्रॉन सिटी कहा जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, भारत के किस शहर को, तो बेंगलुरु को जाना जाता है, ठीक है ना। कर्नाटक की राजधानी है जो है बेंगलुरु, उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, ध्यान रखिएगा, आरबीसी का जीवन काल कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आरबीसी का जो है जीवन काल कितना होता है साथियों, जो है तो 120 दिन का होता है, ठीक है ना, 120 डेज का जो है आरबीसी का टाइम पीरियड होता है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, यह भी ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री से रिलेटेड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक ब्रिटिश सेना निर्मित अधिकारी थे एओ ह्यूम, ठीक है ना, इनके द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है, ठीक है। तो दोनों यहाँ से पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और बात करें राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 52 में किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, चाय उत्पादन में जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान भारत के किस राज्य का है, तो आसाम का है, ठीक है ना, आसाम का। अगला प्रश्न इजी प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है, ध्यान रखिएगा, पानी का रासायनिक सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान का विभाजन कब हुआ, ठीक है। बौद्ध धर्म में जो है 4 संगतियां हुई थी, ध्यान होगा आप सबको, अगर पढ़े होंगे तो, ठीक है ना, नहीं पढ़े तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे हमने डिटेल में बौद्ध धर्म को बताया हुआ है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म जो है महायान और हीनयान 2 गुटों में विभाजित हो जाता है, यह कब होता है, चौथी बौद्ध संगति में, ठीक है ना, चौथी बौद्ध संगति में होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होता है, भारतीय संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होता है, कानून बनाना होता है, ठीक है ना, किसी भी जो है संबंधित मुद्दे पर जो है कानून बनाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है, ठीक है। भारत में जो है थार मरुस्थल स्थित है, कहाँ पे, किस राज्य में है, तो राजस्थान में स्थित है, ठीक है, राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग का कारण कौन सा होता है, ठीक है ना, मलेरिया रोग का कारण क्या होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम परजीवी होता है जो कि मलेरिया रोग का एक कारण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, यह प्रश्न तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, कितना भी स्टार लगा लीजिए कम है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस मौर्य शासक ने जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, तो ध्यान रखिएगा अशोक ने किया था, सम्राट अशोक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, ठीक है ना, तो भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया होती है, अमेंडमेंट की प्रक्रिया होती है, सबसे पहले तो इसको जान लीजिए कि संशोधन कहाँ की प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से ली गई, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है अडॉप्ट किया गया है, ठीक है, संशोधन की प्रक्रिया को। उसके बाद जो है इसे किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 368 में इसके बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं,
नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित हैं? तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु राज्य में, ठीक है ना, तमिलनाडु राज्य में जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन औसतन कितना होता है? एक एवरेज बता रहा है, तो ध्यान रखिएगा 1.4 किलोग्राम का जो है मनुष्य का जो है मस्तिष्क का वजन होता है औसतन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वदेशी आंदोलन, ठीक है ना, स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ था वह कब शुरू हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट जो है इवेंट हैं उनको जरूर ध्यान रखिएगा आप। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो स्वदेशी मूवमेंट था यह 1905 में शुरू हुआ था, ठीक है ना, 1905 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, रिपीटेड प्रश्न है, हमने आपको बताया 6 वर्षों का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? ठीक है ना, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है, ठीक है। वुलर झील पड़ती कहाँ पे है? तो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है, ठीक है ना, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिजली का आविष्कार किसने किया था? बिजली का आविष्कार किसने किया था? ध्यान रखिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा जो है बिजली का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, किस राजा को देवनाम प्रिय या फिर प्रियदर्शी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सम्राट अशोक को कहा जाता है, ठीक है ना, सम्राट अशोक को जो है प्रियदर्शी के भी नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था? भारत का जो है सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित हुआ था? भारत का पूछ रहा है, ठीक है ना, जब भारत आज़ाद हुआ, तो ध्यान रखिएगा जब 1950 में जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था भारत के सुप्रीम कोर्ट को। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम कौन सा है? ठीक है ना, नदियों का उद्गम से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, उनकी सहायक नदियाँ कहाँ हैं, उनका उद्गम कहाँ है, वह किस दिशा से किस दिशा में बहती हैं, ठीक है, तो इन सबको ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ पे है साथियों? तो अमरकंटक में है, ठीक है ना, अमरकंटक से जो है निकलती है और अरब सागर में आके गिरती है। ध्यान रखिएगा अरब सागर में यह नदी आती है, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा यकृत, यकृत जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लीवर, ठीक है, लीवर। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? ध्यान रखिएगा पानीपत के जो है टोटल 3 युद्ध हुए थे। पहला 1526 में हुआ था, दूसरा जो है 1556 के में हुआ था, ठीक है ना, अकबर और हेमी को भी, तो तीसरा हुआ था 1761 में, ठीक है, मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच, ठीक है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान को संघीय बनाता है? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान को संघीय बनाता है या कि बताता है कि भारत जो है संघों का जो है देश है? तो अनुच्छेद जो है 1 में यह बताया गया है, ठीक है ना, अनुच्छेद 1 में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे सबसे ऊंचा, तो ध्यान रखिएगा टिहरी बांध है, सबसे ऊंचा कौन सा बांध है? टिहरी डैम है, ठीक है ना, टिहरी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? 78% पाई जाती है नाइट्रोजन, हमने आपको बताया स्टार्टिंग में, ठीक है। अगला प्रश्न है, यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिएगा। किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस गुप्त शासक को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो 42वां संशोधन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने सभी संशोधन को डिटेल में बताया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं, पॉलिटी की प्लेलिस्ट से। उसमें जो है 42वें संविधान को जो है संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। तो इस संविधान संशोधन में जो कि 1976 में हुआ था, ध्यान रखिएगा 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार में किया गया था, इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। कई बार पूछा गया यह प्रश्न, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? ठीक है, धान का कटोरा किस भारतीय राज्य को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा खनिज मुख्य रूप से हड्डियों और दांतों में पाया जाता है? तो हड्डियों और दांतों में कौन सा खनिज पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है, कैल्शियम से जो है दांत और हड्डियां मजबूत होती हैं। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। तो खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे साथियों? चंदेल शासकों ने बनवाए थे। नहीं, चंदेल वंश के शासकों ने। पड़ता कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है।
अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन, उनकी सैलरी कितनी होती है, तो 5 लाख रुपए प्रतिमाह जो है उनकी सैलरी होती है। आगे बढ़ते हैं, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कोयना जल विद्युत परियोजना की बात करें साथियों तो ये कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है ना, महाराष्ट्र राज्य में। आगे बढ़ते हैं, आवर्त सारणी में किस समूह में जो है निष्क्रिय गैसें होती हैं। किस समूह में निष्क्रिय गैसें होती हैं, तो ध्यान रखिएगा समूह 18 में, जो समूह 18 में जो होती हैं आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसें होती हैं। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन कब हुआ। ठीक है ना, औरंगजेब की जब मृत्यु होती है उसके बाद जो है मुगल साम्राज्य लड़खड़ा जाता है, उसके बाद जो है उसका पतन हो जाता है। 1857 आते आते जो है मुगल साम्राज्य भारत से एकदम खत्म हो जाता है। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 में हुई थी। उसके बाद जो है मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों को परिभाषित करता है। ठीक है, कौन सा भाग है संविधान का जो संघ और राज्यों के संबंधों को जो है परिभाषित करता है, तो ध्यान रखिएगा भाग जो है 11, ठीक है ना, भाग 11 जो है इनके बीच में जो है बताता है संबंधों को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दक्कन का पठार किन पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। दक्कन का जो पठार है वह किन पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा विंध्य और सतपुड़ा से घिरा हुआ है। किससे किससे, विंध्य और सतपुड़ा पठारों से घिरा हुआ है। डीएनए का पूरा नाम कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए का पूरा नाम होता है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, डबल स्टार लगा लीजिएगा। कौन सा युद्ध था वह जो भारत में जो है अंग्रेजी शासन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, जो कि हुआ कब था, 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को भाषण की स्वतंत्रता दी गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को किस में बताया गया है, तो अनुच्छेद 19 में बताया गया है, जो कि एक मौलिक अधिकार भी है हमारा, ठीक है ना, भाषण की स्वतंत्रता। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस स्थान को ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है। ब्लैक डायमंड के नाम से किसे जाना जाता है, धनबाद को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, धनबाद झारखंड में पड़ता है वर्तमान में। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, यानी कि आरबीसी का जो है हमने बताया था टाइम पीरियड 120 दिन का होता है, उसका निर्माण कहाँ पे होता है, ध्यान रखिएगा अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में जो है आरबीसी का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, तामपत्र किस काल में जारी किए जाते थे। तामपत्र पहले के जो होते थे वह किस काल में जारी किए जाते थे, तो गुप्त काल में, ठीक है ना, गुप्ता पीरियड में जो है तामपत्र जारी किए जाते थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की बैठक को क्या कहा जाता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से कई टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बताते हैं आपको, भारत की संसद में जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जब होती है उसको संयुक्त सत्र कहा जाता है, ठीक है। इसका प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 में दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा जो है अधिनियम जिससे दोनों संसद के सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होता है, तो ऐसी जो है कंडीशन तब आती है तो राष्ट्रपति जो है संयुक्त संसद को बुलाता है, ठीक है ना, संयुक्त सत्र को बुलाता है, और इसकी अध्यक्षता पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों सदनों की बैठक को संयुक्त सत्र कहा जाता है, इसके बारे में अनुच्छेद 108 में बताया गया है। और संयुक्त सत्र बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा स्पीकर करता है। इतना आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थान का नाम क्या है, तो अंटार्कटिका जो है महाद्वीप पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। आगे बढ़ते हैं, सबसे अधिक प्रोटीन किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, तो सबसे अधिक प्रोटीन किस खाद्य में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन में जो है 42% जो है प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना, इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। सोयाबीन, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन, वो है ज़्यादातर जो है प्रोटीन कहाँ से लेते हैं, सोयाबीन से ही लेते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसने रामचरितमानस की रचना की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, रामचरितमानस की रचना जो है किसने की थी, तुलसीदास ने की थी। और किस भाषा में की थी अभी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा अवधी भाषा में की थी, ठीक है, किस भाषा में की थी, अवधी भाषा में की थी। भारत का पहला उपग्रह यानी कि सैटेलाइट कौन सा है, आर्यभट्टा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जिसे 1975 में लॉन्च किया गया था, रसिया की मदद से लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय इतिहास में गुलामी वंश या फिर गुलाम वंश या फिर मामुलुक वंश
की स्थापना किसने की थी? यह सभी गुलाम वंश के ही नाम है, तो ध्यान रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 17 किस प्रकार की प्रथा को समाप्त करता है? अनुच्छेद 17 जो है हमारे संविधान का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें छुआछूत की प्रथा जो कि अस्पृश्यता की प्रथा होती है उसको समाप्त किया गया है। अबॉलिशन ऑफ जो है अनटचबिलिटी को बताया गया है, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 17 जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अस्पृश्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न है सतलुज नदी भारत के किस स्थान में प्रवेश करती है? किस स्थान से प्रवेश करती है? तो सीप किला दर्रा से जो है सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ध्यान रखिएगा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज। यह होती कहाँ है? तो कान में पाई जाती है, ठीक है ना। सबसे छोटी हड्डी होती है, ध्यान रखिएगा, स्टेपिज। अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर होती है, जो कि पैर की जांग में पाई जाती है हड्डी, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा पहली बार जो है जनगणना हुई थी 1872 में, ठीक है ना। यह भी पूछा जाता है कि किसके कार्यकाल में हुई थी? तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है पहली बार जनगणना की गई थी, ठीक है ना। और नियमित रूप से अगर जनगणना पूछे तो जो है 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से हुई थी, ठीक है। तो पहली बार पूछे तो 1872 और नियमित प्रति 10 वर्षों में जैसे होती थी तो नियमित रूप से 1881 से हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है? तो भारत का कौन सा भाग है भारतीय संविधान का? तो जो है प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में ही बताया गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य है जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ठीक है। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? तो ध्यान रखिए ओ नेगेटिव जो होता है वह सार्वभौमिक दाता कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के काल में कौन सा प्रसिद्ध यात्री भारत में आया था? तो ध्यान रखिएगा इब्न बतूता आया था, ठीक है ना। इब्न बतूता अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में भारत में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, गुरु शिखर। आगे बढ़ते हैं। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है? यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। एक कोशिकीय जीव कौन सा होता है? अमीबा होता है। अमीबा जो है एक कोशिकीय होता है। पानीपत के दूसरे युद्ध में जो है जो कि 1556 में हुआ था, हमने आपको बताया, ठीक है। 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की विजय होती है। तो ध्यान रखिएगा कौन हारा था? हेमू हारा था, सम्राट हेमू। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को बताता है? राइट टू एजुकेशन के बारे में किसे बताया गया है, किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 21A में बताया गया है, ठीक है ना। अनुच्छेद 21A में इसके बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है साथियों? विशाखापट्टनम, ठीक है ना। विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ध्वनि की गति जो है किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ठोस में सबसे अधिक होती है, ठीक है, ठोस में। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन कहाँ किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने जो है भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन सर्वप्रथम कहाँ पे किया था? तो सिंगापुर में किया था, ठीक है, सिंगापुर में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? ठीक है, हमारे संविधान में जो है अच्छी अच्छी बातें जो है अलग अलग देश के संविधान से ली गई हैं। उसी तरह जो है समवर्ती सूची का जो है प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न है कौन सी झील विश्व की सबसे गहरी झील है? सबसे गहरी झील इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बैकाल झील, ठीक है ना। बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया परीक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
विटामिन B12 में कौन सा खनिज पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विटामिन B12 में कौन सा खनिज पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है ना। साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम होता है और इसमें जो है कोबाल्ट पाया जाता है। किस मुगल सम्राट ने अकबरनामा लिखा, यह भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अकबरनामा किसने लिखा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अबुल फजल ने लिखा है, ठीक है, अबुल फजल ने जो है अकबरनामा लिखा है। संसद का बजट सत्र किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है, तो बजट जो है हमेशा ध्यान रखिएगा फरवरी माह में आता है, ठीक है ना। तो बजट सत्र हमेशा जो है फरवरी में प्रस्तुत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की रीढ़ कही जाती है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उसको भारत की रीढ़ कहा जाता है, ठीक है ना, विंध्याचल पर्वत श्रेणी को। अगला प्रश्न है, न्यूटन का दूसरा नियम किसे दर्शाता है, तो ध्यान रखिएगा बल बराबर द्रव्यमान गुरे त्वरण, यानी कि F बराबर ma, न्यूटन का सेकेंड जो है लॉ है, F बराबर ma, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजात शत्रु किस वंश से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अजात शत्रु को कुड़ी भी कहा जाता था, यह किस वंश से संबंधित है, हर्यक वंश से संबंधित है, ठीक है, हर्यक वंश से। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार किसे है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत आती है, हमने आपको बताया। और इस पे चलाता कौन है राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो संसद, किसी भी संसद में जो है महाभियोग की प्रक्रिया जो है ला सकते हैं, ठीक है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो ध्यान रखिएगा गुजरात राज्य की, ठीक है, भारत के गुजरात राज्य की जो है तटरेखा सबसे लंबी है, इंपॉर्टेंट है, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 94। वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी है, वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, CO2 जो है वायुमंडल की सबसे भारी गैस है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, छत्रपति शिवाजी का, ध्यान रखिएगा 1674 ईस्वी में जो है इनका राज्याभिषेक किया गया था, सिवनेर दुर्ग में। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा का सभापति भी आपसे पूछ सकता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष या सभापति होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी का केंद्र में तापमान लगभग कितना होता है, पृथ्वी के जो सेंट्रल में जो टेम्परेचर होता है वो लगभग कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 6000 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है, ठीक है ना। पृथ्वी के केंद्र का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। कोशिका के किस भाग को जो है शक्ति ग्रह कहा जाता है, ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है शक्ति ग्रह के नाम से जाना जाता है। ताजमहल का निर्माण जो है कितने वर्षों में पूरा हुआ था, ताजमहल का जो है निर्माण किसने कराया था, शाहजहां ने करवाया था, और 22 वर्ष लगे थे इसको बनाने में लगभग, ठीक है, 22 वर्ष। लोकसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा में टोटल मैक्सिमम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 552, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर अपने एक्सिस पे जो है सबसे तेज घूमता है, तो बृहस्पति, ठीक है ना, बृहस्पति जो है सबसे तेज घूमता है। अगला प्रश्न है, रामायण की रचना किसने की, ठीक है ना, रामायण की रचना किसने की, वाल्मीकि ने। लेकिन आपसे पूछे कि रामचरितमानस की रचना किसने की, तो ध्यान रखिएगा तुलसीदास जी ने की थी, ठीक है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, कौन सी अनुसूची में जो है भारत की भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है, तो ध्यान रखिएगा 8वीं अनुसूची में जो है भारत की भाषाओं के बारे में बताया गया है। कौन सी नदी को 100 नदियों की नदी कहा जाता है, कौन सी नदी को 100 नदियों की नदी कहा जाता है, सिंधु नदी को, ठीक है, सिंधु नदी को जो है 100 नदियों की नदी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है, तो ध्यान रखिएगा ओजोन परत जो होती है वो ओजोन गैस से बनी होती है। ओजोन का जो है रासायनिक फार्मूला पूछ लिया जाता है, तो O3 है केमिकल फार्मूला, ठीक है, O3। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो किस वर्ष हुआ था साथियों, तो 1919 में हुआ था, ठीक है ना, 13 अप्रैल 1919, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और जलियांवाला बाग पड़ता कहाँ है, तो अमृतसर में पड़ता है, ठीक है, अमृतसर में, पंजाब में। आगे बढ़ते हैं। संसद में धन विधेयक केवल किस दिन में पेश किया जा सकता है, ठीक है ना, किस एक सदन में पेश किया जाता है, जो धन विधेयक यानी कि मनी बिल होता है, ठीक है ना, जिसके बारे में अनुच्छेद 110 में बताया गया है, तो यह संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा धन विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ठीक है, लोकसभा में पेश किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है, पृथ्वी की जो सतह है उसमें कितना प्रतिशत भाग जो है वह जल से ढका हुआ है, ध्यान रखिएगा 71% भाग जो है जल से ढका हुआ है। मनुष्य के मस्तिष्क में कुल कितनी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, तो लगभग 86 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना, 86 अरब।
आगे बढ़ते हैं, किसने दिल्ली सल्तनत का इतिहास तारीख ए फिरोज शाही लिखा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखा है, तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी ने जो है दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखा था, तारीख ए फिरोज शाही। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायत निकायों में कितने समय के लिए जो पंचायत चुनाव है कितने समय बाद कराए जाते हैं? तो उनका भी कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का ही होता है। ठीक है, इसका प्रावधान किस संविधान संशोधन में बताया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र जो है चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो है, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? कई बार पूछा गया है परीक्षा में, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा, रामदास। शिवाजी महाराज के गुरु का क्या नाम था? रामदास नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं के बारे में बताया गया है और उसमें कुल 22 भाषाओं को बताया गया है। ठीक है ना, 22 भाषाएं उसमें जो है मान्यता दी गई है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सी प्रक्रिया है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जो है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, नाभिकीय संलयन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस मौर्य शासक को चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कहा जाता है? ठीक है ना, किस मौर्य शासक जो है को चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कहा जाता था? तो चाणक्य को कहा जाता था। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी था, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन में कौटिल्य भी दे सकता है, चाणक्य भी दे सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है ना, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से कई टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ से कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जब आपसे पूछे स्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। ठीक है, जिन्हें 11 दिसंबर को बनाया गया था। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो सच्चिदानंद सिन्हा होगा। ठीक है, उन्हें 9 दिसंबर को बनाया गया था, 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगर डायरेक्टली पूछ ले कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस झील को झीलों की रानी कहा जाता है? ठीक है ना, क्वीन ऑफ लेक्स कहा जाता है किसे? तो नैनी झील को कहा जाता है। ठीक है, नैनी झील को क्वीन ऑफ लेक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो लिथियम जो है सबसे हल्की धातु होती है। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट जो था भारत का पहला समाचार पत्र था। ठीक है, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। आनंद मठ किस उपन्यास से लिया गया? ठीक है ना, ये वंदे मातरम जो है गीत है, अपना गीत है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय गान क्या है? अपना जनगण मन है। ठीक है ना, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, लेकिन वंदे मातरम इसको जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, किस उपन्यास से लिखा गया है, लिया गया है तो आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, आनंद मठ से। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय के संविधान में कुल 25 भाग हैं। ठीक है, 25 भाग हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के बीचों बीच से यह गुजरती है, 8 राज्यों से होकर। ठीक है ना, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और भी बाकी राज्य पड़ते हैं, टोटल 8 राज्य पड़ते हैं, तो कर्क रेखा जो है इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सा कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? ठीक है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, इनके बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A में जो है हमारे मौलिक कर्तव्यों को बताया गया है, और मौलिक कर्तव्य लिए कहाँ से गए हैं? तो रसिया के संविधान से लिए गए, रूस के संविधान से लिए गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट। वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज पाई जाती है साथियों? 21% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है ना, 78% ऑक्सीजन नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन, और बाकी जो है रेस्ट में अन्य गैसें होती हैं। किसके नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था, महात्मा गांधी। भारतीय संविधान में कि किस अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी कई प्रश्न बनते हैं, जैसे आपको बताते हैं। देखिए, आपातकाल से संबंधित आपको 3 आर्टिकल ध्यान रखने हैं। ठीक है ना, आर्टिकल 352,
फिर 4 का गैप दीजिए 356, फिर 4 का गैप दीजिए 360, ठीक है ना। यह तीनों आर्टिकल जो है इमरजेंसी से संबंधित है, ठीक है। जैसे 352 में जो है राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। किसकी? राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा 352 के तहत होती है। और राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसको 356 में बताया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन जो है राज्यों में लगता है उसके बारे में अनुच्छेद 356 में बताया गया है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल के बारे में 360 में बताया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यह तीनों आर्टिकल एक साथ आप याद रख सकते हैं, 4-4 का गैप देकर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल राजस्थान में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। मनुष्य के शरीर में रक्तचाप का सामान्य स्तर कितना होता है, ठीक है ना। तो मनुष्य के शरीर में जो है ब्लड प्रेशर का जो है सामान्य स्तर कितना होता है? 120 से लेके 80 mmHg तक होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना। हरिहर और बुक्का के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी 1326 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1326 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए एक विशेष है, ठीक है। कौन सा अधिकार है जो भारतीय नागरिकों के लिए एक विशेष अधिकार है? तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना, जो है भारतीय नागरिकों के लिए एक विशेष अधिकार दिया गया है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। बंगाल का शोक, बिहार का शोक, ये सब नदियां इंपॉर्टेंट है। बंगाल का शोक अगर आपसे पूछे तो दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। अगर आपसे पूछता है साथियों प्रश्न कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, बिहार का शोक, तो ध्यान रखिएगा कोसी नदी को कहा जाता है। किसको? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सूरजमुखी का परागण किसके द्वारा होता है, ठीक है ना। सूरजमुखी का जो परागण होता है किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा होता है, ठीक है ना, कीट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक कौन थे, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक कौन थे? अगर वीडियो को आपने ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर जरूर बता देंगे, इब्राहिम लोदी। क्यों? क्योंकि जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को ही पानीपत के पहले युद्ध में जो है 1526 में हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, ठीक है। तो यहीं से जो है दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना। भारत के संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आगे बढ़ते हैं, भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो ध्यान रखिएगा पूछा जाता है यह आंकड़ा, ध्यान रखिएगा 7516.6 किलोमीटर जो है भारत का जो है तटरेखा की लंबाई है, ठीक है ना। टोटल कोस्ट लाइन कितनी है? 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसे मापने के लिए किया जाता है? इकाई प्रकाश वर्ष किसकी है? दूरी की है, बताया हमने। अगला प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर लिया था, ठीक है ना। तो किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, ठीक है। नाइटहुड की उपाधि को रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर लिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड वही 1919 में जो हुआ था, ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस समय वायसराय कौन थे? ध्यान रखिएगा चेम्सफोर्ड थे, ठीक है ना, कई बार पूछा गया है, आप ध्यान रखिएगा इसको, चेम्सफोर्ड, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है इस समय वायसराय थे। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करता है, ठीक है ना, 12 सदस्यों को। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है साथियों? ध्यान रखिएगा ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। क्या है? डेसिबल, ठीक है। किसने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की? ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रासबिहारी बोस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं, उच्च न्यायालय कितने हैं? तो 2024 तक वर्तमान में अगर देखा जाए तो 25 जो है उच्च न्यायालय भारत में वर्तमान में स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है ना, कांजीरंगा जो है आसाम में स्थित है, ध्यान रखिएगा, और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। कोहिनूर हीरा किस खदान से प्राप्त हुआ था? तो गोलकुंडा से प्राप्त हुआ था, ठीक है, भारत के गोलकुंडा से जो है कोहिनूर का हीरा प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं, दांडी यात्रा किस कानून के खिलाफ थी? तो ध्यान रखिएगा नमक कानून के खिलाफ थी। गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की शुरुआत की थी वह नमक कानून के खिलाफ थी। अगला प्रश्न देखते हैं,
मानव के मस्तिष्क के कुल कितने भाग होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, मानव का जो ब्रेन होता है, ह्यूमन ब्रेन जो होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मस्तिष्क का एक अग्र भाग होता है, एक मध्य भाग होता है और एक पृष्ठ भाग होता है। पश्च भाग नहीं, पृष्ठ भाग, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहीं पे सब गलत करते हैं। पानीपत के पहले युद्ध में कौन विजयी हुआ था? हमने आपको बताया था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, किस देश की तर्ज पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है भारत की ही देन है, ठीक है ना, भारत की ही देन है। बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा जो है इसको पारित किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है साथियों कि सबसे पहले जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे शुरू हुई? तो 2 अक्टूबर को शुरू हुई थी, 2 अक्टूबर और 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से, ठीक है। तो राजस्थान से शुरू हुई थी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश से शुरू हुई थी, ठीक है, राजस्थान से हुई थी। इसको 2 अक्टूबर को ही क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि गांधी जी भी जो है पंचायती राज के कट्टर समर्थक थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है ना। मानसून शब्द जो है वह अरबी भाषा का शब्द है। पृथ्वी पर सबसे बड़ी महासागर धारा कौन सी है? ध्यान रखिए, गल्फ स्ट्रीम जो है सबसे बड़ी महासागरीय धारा है, गल्फ स्ट्रीम। अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस सिद्धांत की खोज की थी? तो सापेक्षता का सिद्धांत की खोज किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा की गई थी। किसने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी साथियों? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा जो है होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है ना, तो 5 वर्षों का ही होता है। जैसे कि राष्ट्रपति को होता है, प्रधानमंत्री को होता है, वैसे ही उपराष्ट्रपति का भी 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कर्नाटक में जो पड़ती हैं, वहाँ से जो है कावेरी नदी का उद्गम होता है, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में जाके अंततः मिलती है यह। परमाणु नंबर किसे दर्शाता है? ठीक है ना, किसी भी एलिमेंट का जो है परमाणु नंबर या परमाणु संख्या क्या है, किसे दर्शाती है? तो परमाणु नंबर जो है वो प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या को। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी का जन्म की बात करें तो 1869 में हुआ था, ठीक है ना। 1869 में जो है 2 अक्टूबर 1869 को जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है? ठीक है ना, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक जो है स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्षेत्र चॉकलेट हिल्स के नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है ना, कौन सा देश जो है चॉकलेट हिल्स के नाम से प्रसिद्ध है? ध्यान रखिएगा, फिलीपींस को जो है चॉकलेट हिल्स कहा जाता है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितना समय लेता है? ठीक है, तो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है सूर्य का प्रकाश सूर्य से लेकर पृथ्वी तक पहुंचने के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। पानी की अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? ठीक है, पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वह किस तापमान पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। कई बार प्रश्न ये भी पूछा गया है साथियों, तो ध्यान रखिएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, राष्ट्रपति को उसकी पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिलाया जाता है। और किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति शपथ लेता है? तो अनुच्छेद 60 के तहत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार जो है भारत का सबसे बड़ा पठार है, ठीक है। प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो है प्रकाश का वेग होता है, ठीक है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? ठीक है, जैसे वर्तमान में भारत के कई पोर्ट हैं, मुंबई पोर्ट हो गया, चेन्नई हो गया, गुजरात पोर्ट हो गया, तो वैसे सिंधु घाटी सभ्यता में जो है भारत का बंदरगाह कौन सा हुआ करता था? लोथल हुआ करता था, ठीक है, लोथल। और लोथल पड़ता कहाँ पे है? तो वर्तमान में गुजरात में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल जो हमारे राइट्स हैं, इसे किस जो है भाग में बताया गया है, किस भाग में इसका वर्णन किया गया है? तो भाग 3 में किया गया है, ठीक है। एक प्रश्न और भी ध्यान रखिएगा कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस नदी को उद्गम स्थल पर मृत्यु देने वाली नदी कहा जाता है? ठीक है,
किस नदी को उद्गम स्थल पर मृत्यु देने वाली नदी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे बिहार के शोक के भी नाम से जाना जाता है, कोसी नदी को। ठीक है, कोसी नदी। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? तो पैनक्रियाज से होता है। कहाँ से होता है? पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से जो है इंसुलिन का स्राव या बहाव होता है। कौन सा गुप्त राजा कविराजा के नाम से प्रसिद्ध था? ठीक है, तो सम्राट समुद्रगुप्त को जो है कविराज के भी नाम से जाना जाता था। ठीक है, कविराजा के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इजी है, ध्यान रखिएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ठीक है, प्रतिभा पाटिल जी जो थी पहली महिला राष्ट्रपति थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, इतने प्रश्न आप ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है ना, इंदिरा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीत मरुस्थल भारत में कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा, लद्दाख में। ठीक है, शीत मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है। हवा में सर्वाधिक मात्रा कौन सी गैस होती है हवा में? तो नाइट्रोजन की होती है साथियों। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन, हाँ यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है की शुरुआत कब हुई थी? 1942 में हुई थी। ठीक है, और इस समय वायसराय कौन थे? ध्यान रखिएगा, लॉर्ड एलिन लिथिगो। ठीक है, लॉर्ड एलिन लिथिगो थे। अगला प्रश्न है कि कौन से भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में जो है भारत को संघ घोषित किया गया है कि भारत जो है संघ है, या इसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 1 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन किस राज्य में होता है? ठीक है, सर्वाधिक जूट कहाँ पे होता है? तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल सर्वाधिक जूट उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहलाता है? तो ठीक है, सूर्य से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। ठीक है, सूर्य से विटामिन डी मिलता है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की ऊंचाई ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। ठीक है ना, एक बार जो है यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया था प्रश्न की जो है लखनऊ में रूमी दरवाजा स्थित है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी हाइट ध्यान रखिएगा। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर है। ठीक है, 72.5 मीटर। अगला प्रश्न है, लोकसभा में धन विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा में कितने दिन के भीतर लौटाना होता है? ठीक है ना, मनी बिल धन विधेयक को जो है लोकसभा में पारित होने के 14 दिन के भीतर जो है राज्यसभा में इसे लौटाना होता है। ठीक है, 14 दिन के भीतर। भारत में दक्षिण गंगा किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से, ध्यान रखिएगा, गोदावरी को जाना जाता है। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है और इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, वृद्ध गंगा के भी नाम से जाना जाता है गोदावरी को। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ठीक है ना, यानी कि कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 होते हैं। ठीक है, कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 होते हैं। शेरशाह सूरी ने किस सिक्के का प्रचलन किया? तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो रुपया सिक्का है इसका शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी ने की थी। ठीक है, शेरशाह सूरी ने। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लागू कब किया गया था? हमने आपको बताया कि जो है 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? ठीक है ना, भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? जोग जलप्रपात। ठीक है ना, जोग जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। द्रव्य का क्वथनांक किससे प्रभावित होता है? तो ध्यान रखिएगा, वायुदाब से प्रभावित होता है। द्रव्य का क्वथनांक जो है वायुदाब से प्रभावित होता है। अजातशत्रु के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संघ बौद्ध समिति जो है आयोजित की गई थी? बौद्ध संगति जो है आयोजित की गई थी? तो पहली बौद्ध संगति, ठीक है ना, जो कि 383 ईसा पूर्व में हुई थी, ईसा पूर्व में, और यह अजातशत्रु के कार्यकाल में हुई थी। भारतीय संविधान में कुल अब तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं? तो ध्यान रखिएगा, 105 संशोधन अब तक किए जा चुके हैं। ठीक है ना, वर्तमान में। पृथ्वी की सतह का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो मैरियाना गर्त जो है वो पृथ्वी की सतह का सबसे गहरा स्थल है। ठीक है, मैरियाना गर्त। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वायुमंडल का सबसे निचला स्तर कौन सा है? तो ट्रोपोस्फेयर। ठीक है ना, ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल का सबसे निचला स्तर होता है। अशोक ने अपने किस धर्म को फैलाने के लिए राज्याज्ञा जारी किया था? ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म को। अशोक ने जो है बौद्ध धर्म अपनाया था, उसे फैलाने के लिए राज्याज्ञा जारी किया था। आगे बढ़ते हैं, कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की गारंटी देता है कि भारत में जो है सभी नागरिक को समान अधिकार दिए जाने चाहिए? ठीक है, तो अनुच्छेद 14 में बताया गया, आर्टिकल 14 में इसके बारे में बताया गया है, राइट टू इक्वेलिटी के बारे में।
आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ कहाँ पे पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ जो है कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी साथियों, कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा एसिड नींबू में पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, साइट्रिक एसिड। ठीक है, साइट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? 1761 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, किसके किसके बीच? मराठा और अफगान शासक के बीच हुआ था। अफगान शासक उस समय अहमद शाह अब्दाली था। ठीक है ना, इस पर जो है मूवी भी बनी हुई है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का चयन कितने वर्षों के लिए होता है? तो ध्यान रखिएगा, कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्षों के लिए होता है। ठीक है ना, हर 6 वर्ष में जो है इनका जो है चयन किया जाता है। हर वर्ष जो है 1/2 लोग जो है निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, 1/3 लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है साथियों? गोवा है। ठीक है, गोवा। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? किडनी में होता है। ठीक है, किडनी में। गांधी जी किस वर्ष दांडी मार्च शुरू किए थे? दांडी मार्च जो है किस वर्ष शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ने के लिए? 1930 में शुरू किया गया था। भारत में उच्च सदन कौन सा है? ध्यान रखिएगा, भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए है। रिपीटेड प्रश्न है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। तांबे और जस्ते के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है? ध्यान रखिएगा, पीतल बनता है। ठीक है, तांबे और जस्ते के मिश्रण से पीतल धातु का निर्माण किया जाता है। हर्यक वंश के पहले शासक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हर्यक वंश के पहले शासक कौन थे? बिंबिसार थे। ठीक है ना, और बिंबिसार का ही पुत्र कौन था? अजातशत्रु था। ठीक है, अजातशत्रु जो है बिंबिसार का ही पुत्र था। अगला प्रश्न देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीश होते हैं वह 65 वर्ष की उम्र में जो है सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि रिटायरमेंट लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है, जो आसाम में पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सी तरंगें सबसे अधिक ऊर्जा लेकर चलती हैं? गामा किरणें। ठीक है ना, गामा किरणें जो होती हैं सबसे अधिक ऊर्जा लेकर चलती हैं। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? रिपीटेड प्रश्न है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो हमने बताया था 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। एओ ह्यूम के द्वारा स्थापना भी इसकी हुई थी और तभी इसका पहला अधिवेशन हुआ था। WC बनर्जी ने जो है पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, WC बनर्जी के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस यौगिक को शयन वायु के रूप में जाना जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, किस यौगिक को शयन वायु के नाम से जाना जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है ना, नाइट्रस ऑक्साइड को। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाया है? पल्लव वंश ने बनवाया। ठीक है, महाबलीपुरम में जो प्रसिद्ध रथ मंदिर है उसको पल्लव वंश के शासकों ने बनवाया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए जो कर्तव्य दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, वह किस संविधान संशोधन के तहत दी गई हैं? तो ध्यान रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसके तहत जो है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा से, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इनके द्वारा सुझाव दिया गया, तब जाके जो है हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय ध्वज में कितनी तीलियां होती हैं? इजी प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, 24 तीलियां होती हैं, लेकिन पूछ लिया जाता है कि इन तीलियों का रंग किस कलर का होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गहरे नीले रंग का होता है। ठीक है, गहरे नीले रंग का होता है इन तीलियों का कलर। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ठीक है, चोल साम्राज्य की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो तंजावुर जो है चोल साम्राज्य की राजधानी होती थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता देता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में क्या किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 25 में बताया गया। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में। हिमालय की सबसे लंबी घाटी कौन सी है? ध्यान रखिएगा, कश्मीर वैली। ठीक है ना, कश्मीर वैली जो है हिमालय की सबसे बड़ी घाटी है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, कैसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है दूध में। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? ध्यान रखिएगा साथियों, कावेरी नदी का जल विवाद जो है वह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में चल रहा है। ठीक है,
यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कौन सा मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? ठीक है, जिंदा पीर किसे कहा जाता था? औरंगजेब को कहा जाता था। ठीक है, औरंगजेब को। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को किसने दिल्ली सम्राट घोषित किया था? ध्यान रखिएगा, भारतीय विद्रोही सैनिकों ने। ठीक है ना, भारत में जितने सैनिकों ने विद्रोह किया था उन्होंने 1857 की क्रांति में दिल्ली का शासक किसको नियुक्त किया था? बहादुर शाह जफर को किया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद के 3 भाग होते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, भारतीय संसद के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। ठीक है, कौन सा भारत का राज्य जो है चावल का कटोरा कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। जल के अपरदन से बनने वाली भूमि की आकृति क्या होती है? तो गार्ज। ठीक है, उसकी आकृति कैसी होती है? गार्ज होती है। क्या कहलाती है? गार्ज होती है। ठीक है, गार्ज कहलाती है। अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं साथियों? फोगोसाइटोसिस कहा जाता है। ठीक है, अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को फोगोसाइटोसिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हमने बताया था आपको, एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी 1885 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है? तो भाग 4 में जो है डीपीएसपी के बारे में बताया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी के बारे में। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे पहले गृह मंत्री थे। धरती पर सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ध्यान रखिएगा, मासिन राम। ठीक है ना, मासिन राम जो कि मेघालय में पड़ता है, यह जो है धरती पर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है जो कि भारत में पड़ता है। ठीक है, द्रव्यमान और भार के अंतर किसके कारण होता है? ठीक है ना, द्रव्यमान और भार में जो अंतर होता है वह किसके कारण होता है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ठीक है, द्रव्यमान और भार में। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा, बौद्ध चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पड़ती हैं अजंता गुफाएं जो कि बौद्ध चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। लोकसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है, 552 हो सकते हैं मैक्सिमम सदस्य। ठीक है, कौन सा पर्वत जो है भारत और तिब्बत के बीच सीमा बनाता है? तो ध्यान रखिएगा, भारत और तिब्बत के बीच सीमा कौन बनाता है? हिमालय बनाता है। ठीक है, पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है ना, पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित करने की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहा जाता है। किसने सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण नियम बनाया था? ठीक है ना, भूमि अधिग्रहण नियम या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता है। किसने बनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हड़प नीति जिसको कहा जाता है। ठीक है, हड़प नीति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकाल के बारे में कब से कहाँ तक बताया गया? तो हमने बताया था अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक जो है इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में कौन सा पठार स्थित है? नर्मदा घाटी पठार स्थित है। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मानव के हृदय में जो है 4 चैम्बर टोटल होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में हुआ था। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी। ठीक है ना, सीएजी जिसका जो है वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 148 में किया गया। ठीक है, सीएजी जो कि जो है भारतीय सरकार का लेखा जोखा रखते हैं, उनको सीएजी कहा जाता है। तो इसको किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? तो इन्हें महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी रिवर ऑफ सारो के नाम से जानी जाती है? ठीक है ना, रिवर ऑफ सारो के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो होंगहो नदी जानी जाती है जो कि चाइना की नदी है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है साथियों? हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। किसने खगोल शास्त्र पर आर्यभट्टी नामक ग्रंथ लिखा? ठीक है ना, खगोल शास्त्र पर आर्यभट्टी नामक ग्रंथ किसने लिखा है? आर्यभट्ट ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भाषाओं की सूची किस अनुसूची में दी गई है? तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, 22 भाषाओं का। कौन सा राज्य ब्लैक बक नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है? ध्यान रखिएगा, गुजरात राज्य जो है ब्लैक बक नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? जो ग्रुप्स होते हैं कि ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो इनकी खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा इनकी खोज की गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू किया गया था? 1784 ईस्वी में जो है पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया गया था। भारतीय संविधान को किस प्रकार की सरकार के लिए डिजाइन किया गया था? ठीक है ना, भारतीय संविधान जो है
इसे किस प्रकार की सरकार के लिए डिजाइन किया गया था? संसदीय प्रणाली के लिए, ठीक है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। भारत की कौन सी नदी खारे पानी की है? हमने बताया था मीठे पानी की नदी जो है वुलर झील है, जो कि जम्मू में पड़ती है। खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का लेक है। चिल्का लेक कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, ठीक है। कौन सा विटामिन रतौंधी को रोकने में सहायक होता है? रतौंधी जो कि आँख से रिलेटेड जो है रोग होता है, तो इसकी जो कमी जो है किस विटामिन के कारण होती है? विटामिन ए की कमी के कारण होती है। किस भारतीय शासक ने सांची का स्तूप बनवाया था? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सांची का स्तूप जो है सम्राट अशोक ने बनवाया था, ठीक है ना, मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए याचिका दायर कौन कर सकता है? हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 32 में बताया गया है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो यह कौन याचिका दायर कर सकता है? कोई भी नागरिक कर सकता है, ठीक है, जिसके भी खिलाफ जो है मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, कोई भी नागरिक याचिका दायर कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आ गया फिर से वुलर झील है, ठीक है। मलेरिया रोग जो है किसके द्वारा फैलता है? ठीक है, तो किसके द्वारा मलेरिया रोग फैलता है? ध्यान रखिएगा, मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा मलेरिया रोग फैलता है। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन का सिद्धांत किसने लागू किया था? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द्वैध शासन का सिद्धांत किसने लागू किया था? लॉर्ड क्लाइव ने, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव ने। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है साथियों? संविधान संशोधन से संबंधित है। किसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक और सिलिकॉन वैली दोनों बेंगलोर को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज होती है, हमने आपको बताया, ठीक है। और सबसे बड़ी की बात करें तो फीमर होती है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस बाजार सुधार नियम को लागू किया था? यानी मूल्य नियंत्रण प्रणाली को किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य में विधायिका के अधिकार किसके पास होते हैं? संसद के पास होते हैं। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है अनुच्छेद 356 के तहत, तो उस राज्य में जो है विधायिका के अधिकार किसके पास होंगे? राष्ट्रपति के पास होंगे, ठीक है, राष्ट्रपति संसद के पास। किस झील को भारत की सबसे गहरी झील माना जाता है? मानसरोवर झील को, ठीक है ना। सबसे गहरी झील अगर पूछे विश्व की तो बैकाल झील है, लेकिन भारत की पूछे तो मानसरोवर झील। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? ध्यान रखिएगा, जो है प्रत्येक क्रिया का बराबर और विपरीत जो है रिएक्शन होता है, ठीक है ना। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुल 264 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।